अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डेयर एक्सपर्ट सर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट की सबसे पहले मीनिंग जानेंगे। मीनिंग क्या है इसकी दोस्तों? A trading account is prepared by businesses dealing in goods to ascertain the gross profit or gross loss for an accounting period। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है ऐसे बिजनेसेस जो डील करते हैं गुड्स से। फॉर एग्जांपल, पेन्स की फैक्ट्री। पेन्स की फैक्ट्री मीन्स आप पेन्स बना रहे हैं, तो आपको यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जरूरत पड़ती है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आप करते हो रिकॉर्ड डायरेक्ट इनकम्स और आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी डायरेक्ट इनकम ज्यादा होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस से तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा। अगर एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादा होगा आपका डायरेक्ट इनकम से तो आपका ग्रॉस लॉस बनेगा। डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, यानी प्रोडक्ट बनने तक जो भी आपके खर्चे लगते हैं उसको हम यहाँ पे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। और प्रोडक्ट बनने तक जितने भी आपके इनकम्स आएंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा यहाँ से, उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट इनकम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सेल्स करते हैं तो डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि वो जो पैसा है आपके बिजनेस से डायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसी तरह डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे आपने कोई परचेज किया है, फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कोई रॉ मटेरियल आपने पेन्स बनाने के लिए खरीदा, प्लास्टिक या इंक, ये जो आपने खरीदा ये सारा होता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह वेजेस, जो फैक्ट्री पे आपके लेबर्स काम करते हैं ना, उसको आप वेजेस देते हो, तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है ना, तो इसको हम कहेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह कैरेज इनवर्ड, जब भी आप कोई सामान मंगाते हो तो वो फैक्ट्री के अंदर जब आप लेते हो उसका जब किराया आप देते हो तो उसको हम कहेंगे कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्व है तो इसको कहेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह दोस्तों, ये जो है ट्रेडिंग अकाउंट, ये फर्स्ट पार्ट है फाइनल अकाउंट्स का। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जर्नल। जर्नल के बाद क्या बनता है? लेजर। लेजर के बाद बनती है ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बेस होती है फाइनल अकाउंट्स की। तो फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन सा आता है? एक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें डायरेक्ट इनकम्स और डायरेक्ट एक्सपेंस का इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसके बाद जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम दूसरा स्टेप ऑफ फाइनल अकाउंट्स कहेंगे। तो ये पहला स्टेप है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और फिर आपका बैलेंस शीट। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है ट्रेडिंग अकाउंट की? ऑब्जेक्टिव्स है दोस्तों टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, जो कि आपने पहले ही पढ़ा। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सेल्स रेवेन्यू। जी हाँ दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मीन्स जो भी हमने गुड्स जो है बेच डाले उनकी कीमत यहाँ पे क्या बनती है, और सेल्स रेवेन्यू मीन्स जो भी हमने कमाया सेल्स के जरिए, तो उनकी यहाँ पे रिलेशनशिप। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की यहाँ पे एक फॉर्मूला होती है जो कि होती है COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मीन जो पहले ही आपके ईयर के स्टार्ट में ही आपके पास स्टॉक होगा उसको बोलेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, प्लस नेट परचेज। जो भी हम परचेज करते हैं दोस्तों, कभी कभार हम कुछ परचेजेस यानी कुछ सामान जो हमने खरीदा वो वापस बेचते हैं, तो नेट परचेज कैसे निकालते हैं? टोटल जो हमने परचेजेस की है माइनस जो हमने परचेज रिटर्न की है, तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे नेट परचेज। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैंने अभी पहले बोला, जैसे आपका वेजेस हो गया, जैसे आपके पैकिंग चार्जेस होंगे,
तो यहाँ पे इनको कहेंगे हम डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मींस ईयर के एंड पे जो स्टॉक रहता है तो उसको हम कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आप फार्मूला याद रखिएगा, आगे हम और भी अच्छे से डीपली पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइड ए बेस फॉर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बेस, जैसे बेस है ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स की, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बेस है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये आप याद रखिएगा, ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव था। अब है यहाँ पे आइटम्स इंक्लूडेड। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या आइटम्स इसमें आते हैं, जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा डायरेक्ट एक्सपेंस और आपके डायरेक्ट इनकम्स इसमें आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं आपके डेबिट साइड। जी हाँ दोस्तों, डेबिट साइड क्या क्या आ सकता है, ओपनिंग स्टॉक आता है और आपका परचेजेस आता है, लेस परचेज रिटर्न मींस नेट परचेजेस जो मैंने आपको पहले ही बताया, वेजेस आते हैं, कैरेज इनवर्ड्स आते हैं, फ्राइट आता है, ऑक्ट्रॉय और आपका इंपोर्ट ड्यूटी, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो भी प्रोडक्ट बनाने में यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा उसको कहेंगे हम डायरेक्ट या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद क्रेडिट साइड क्या आता है, अब क्रेडिट साइड आता है आपका डायरेक्ट इनकम्स। डायरेक्ट इनकम्स लाइक सेल्स, जब भी हम कुछ सेल्स करते हैं उसमें से कोई कस्टमर वापस भेजता है कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सेल्स जो है वो रिटर्न होती है हमारे पास आती है वापस, टोटल सेल्स से लेस करते हैं सेल्स रिटर्न, उसको हम कहेंगे नेट सेल्स या सेल्स। और उसके बाद आता है क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ दोस्तों, तो ये आता है डेबिट और क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट और इसी के साथ एग्जांपल लेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। अब एक एग्जांपल है यहाँ पे, गिवन डेटा है शोएब ट्रेडर्स का। जी हाँ दोस्तों, शोएब ट्रेडर्स का गिवन डेटा है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है ₹20,000, परचेजेस है 1 लाख रुपीज, आपका परचेज रिटर्न्स है 5,000, वेजेस 10,000, कैरेज इनवर्ड 5,000, सेल्स 1,50,000, सेल्स रिटर्न्स 10,000 और आपका क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे 30,000। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, तो अब इसी का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे शोएब ट्रेडर्स का। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे डेट लिखा जाता है, ईयर एंड होता है यहाँ पे 31 मार्च 2025 जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पर्टिकुलर्स है, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे फिर से पर्टिकुलर्स, यहाँ पे फिर से अमाउंट, यानी इसका मतलब इस साइड ये जो है ये डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है, ये आपको याद रखना है। तो पर्टिकुलर्स के नीचे यहाँ पे डेबिट साइड क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, जैसे पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक 20,000 है तो यहाँ पे भी 20,000 आ गया। उसके बाद और डेबिट साइड क्या आएगा, उसके बाद आएगा दोस्तों परचेज, परचेजेस 1 लाख है, परचेजेस 1 लाख और आपका जो है परचेज रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स 5,000। तो जब हम इसको यहाँ पे परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इसको सब्ट्रैक्ट जब हम परचेज रिटर्न करेंगे तो उसको हम कहेंगे यहाँ पे नेट परचेजेस। आप ये डायरेक्टली भी लिख सकते हो, उसमें 1 लाख माइनस 5,000 यानी यहाँ पे आ गया 95,000, 95,000 आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो तो उसको हम कहेंगे नेट परचेजेस भी। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, परचेज लिखा है सीधे 1 लाख और लेस किया है परचेज रिटर्न 5,000, तो नेट परचेजेस यहाँ पे 95,000। उसके बाद वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी पीछे दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 और फिर दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड 5,000। इसी तरह दोस्तों अब देखेंगे क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रेडिट साइड में, यहाँ पे आपका आएगा सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, तो फिर उसके बाद सेल्स और उसके बाद सेल्स रिटर्न्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स हो गया आपका नेट सेल्स। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सीधे यहाँ पे सेल्स लिखा हुआ है 1,50,000, लेस किया हुआ है रिटर्न 10,000, तो नेट सेल्स बचा हुआ है 1,40,000 प्लस यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, चाहे आप पहले लिखो क्लोजिंग स्टॉक या लास्ट में, क्लोजिंग स्टॉक लिखा हुआ है यहाँ पे 30,000।
अब देखिए दोस्तों, अब हमने देखना है अगर यहाँ पे दोस्तों क्रेडिट साइड ज्यादा होगा डेबिट साइड से, तो यहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सेल्स हमने 1.5 लाख की है माइनस 10,000 और टोटल हो गए ये 140 प्लस हो गए ये 30,000, आ गया 1,70,000। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है यानी 95,000 यानी 20,000 प्लस 95,000, वेजेस का 10,000 और 5,000, ये हो गया आपका 1,30,000। तो 170 को 130 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाता है 40,000। यही होता है ग्रॉस प्रॉफिट, CD ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, यही जाता है फिर आगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट जो है इस साइड लिखेंगे यानी डेबिट साइड, अगर ग्रॉस लॉस होता तो वो यहाँ पे क्रेडिट साइड लिखते हैं हम। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आया है 40,000 का, इसी तरह दोस्तों हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये था आपका ट्रेडिंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ बस इतना ही पढ़ना है। तो अब है MCQ, जो भी आपने पढ़ा उसका टेस्ट साथ साथ लेता है आपका डियर एक्सपर्ट सर। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसर्टेन। ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए बनाते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए है नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन सी है कैपिटल, ऑप्शन डी है एसेट। तो आपने अभी पढ़ा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस यहाँ पे निकाला जाता है, इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इनमें से कौन सा डेबिट साइड शो करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट में। ऑप्शन ए है सेल्स, ऑप्शन बी है क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन सी है परचेजेस, ऑप्शन डी है कमीशन रिसीव्ड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डेबिट साइड मैंने आपको पहले ही दिखाया, सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी क्रेडिट साइड, तो कमीशन रिसीव्ड भी क्रेडिट साइड, और आपका जो परचेजेस है वो यहाँ पे डेबिट साइड आएगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, कैरेज इनवर्ड इज रिकॉर्डेड इन। कैरेज इनवर्ड कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। ऑप्शन ए है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। कैरेज इनवर्ड रिकॉर्ड किया जाता है, अभी आपने पढ़ा कैरेज इनवर्ड जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डेबिट साइड आएगा कहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू। ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी है कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी है कैश बुक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है, इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर भी थोड़ा बताऊंगा, यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये आपको याद रखना है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सेल्स रिटर्न्स आर डिडक्टेड फ्रॉम। सेल्स रिटर्न्स कहाँ से डिडक्ट होती है। ऑप्शन ए है परचेज, ऑप्शन बी है सेल्स, ऑप्शन सी है क्लोजिंग स्टॉक, ऑप्शन डी है यहाँ पे वेजेस। तो सेल्स रिटर्न्स कहाँ से डिडक्ट किए जाते हैं, सेल्स से। किस साइड, यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड आते हैं सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, उसको कहेंगे हम नेट सेल्स। परचेज रिटर्न किससे डिडक्ट किए जाते हैं, परचेजेस से, उसको हम कहेंगे परचेज रिटर्न्स। तो ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों ये आपको सारा कुछ क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, ओपनिंग स्टॉक अपीयर्स इन। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे अपीयर होता है। ऑप्शन ए है बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, ऑप्शन सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है, जो कि आपने अभी पढ़ा, ऑप्शन बी ट्रेडिंग अकाउंट यानी डेबिट साइड आता है ओपनिंग स्टॉक। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे शो होता है। ऑप्शन ए है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट एंड बैलेंस शीट, ऑप्शन बी है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ओनली, ऑप्शन सी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन डी है कैश बुक। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का जो मसला होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पे क्रेडिट साइड तो आता ही है, अभी आपने पढ़ा क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, और
साथ में क्या होता है, साथ में बैलेंस शीट में भी ये दिखाया जाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। उसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? ऑप्शन ए है ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन बी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी है बैलेंस शीट, ऑप्शन डी है कैश बुक। तो इसका जो सही आंसर है जो कि आपने अभी पढ़ा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद है यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस जो है वो कब होता है? ऑप्शन ए है व्हेन द सेल्स आर ग्रेटर देन परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स इज लेस देन परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एसेट्स इज ग्रेटर देन लायबिलिटीज, कैपिटल इज ग्रेटर देन ड्राइंग्स। सेल्स जो है वो कम होंगी परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। ट्रेडिंग अकाउंट की बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होती है? जो बैलेंस रहती है यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में वो ट्रांसफर होती है आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये था आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम्स का ट्रीटमेंट। अब होता है दूसरे अकाउंट में जो कि इसके बाद आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अब सीखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम का कैसे ट्रीटमेंट होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की सबसे पहले मीनिंग जानेंगे। मीनिंग क्या है इसकी? द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हम एक साथ भी बना सकते हैं। इसको नाम दिया जाएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले डायरेक्ट इनकम्स और एक्सपेंसेस का खेल, फिर इनडायरेक्ट इनकम्स और एक्सपेंसेस का खेल। यहाँ पे दोस्तों इट शोज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि मैंने पहले ही बताया। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मींस आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, अब उसका आउटलेट खोलोगे कहीं पे। आउटलेट में जाहिर सी बात है एक कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज होंगे जो आपके प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे, जैसे आपका क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स, उसका यहाँ पे जो है खर्चा होगा को हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का खर्चा यहाँ पे सेल्समैन लगाते हो आप, उन पे जो खर्चा होगा, वो आउटलेट जहाँ पे खोलोगे उसके रेंट का खर्चा, वो उसको हम कहेंगे सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, एडवर्ड वगैरह। इसी तरह आपके इनडायरेक्ट इनकम्स। इनडायरेक्ट इनकम्स मींस जो भी आप यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करते हो, वो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल पर्पस क्या है इसका? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालना। बस एक अकाउंटिंग पीरियड में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जिस तरह ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, इसी तरह नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर किया जाता है? अभी आपने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट से। और यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में सोल प्रोपराइटर के। यानी जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ेंगे, वहां से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा तो वो ट्रांसफर होगा आगे कहाँ पे? कैपिटल अकाउंट के, लेकिन सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटरशिप मीन्स सिंगल ओनरशिप जिसका होगा, तो यहाँ पे उसके कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर यहाँ पे कंपनी होगी यानी पार्टनर्स वगैरह, तो उनके रिजर्व्स में पैसा जाता है। इसी तरह दोस्तों ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये हेल्प करता है हमें एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट कितनी है और आपकी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, यानी ओवरऑल प्रॉफिट आप कितना कमाते हो। यहाँ पे इसका मेन मकसद यही है। तो यहाँ पे आइटम्स अब आते हैं। आइटम्स आइटम्स कौन कौन से आते हैं इसमें? डेबिट साइड आते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और आपके क्रेडिट साइड आते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से? आप सैलरीज है, रेंट है, आपका ऑफिस एक्सपेंस है जो कि मैंने अभी बोला, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हम किस पे? कोई मशीनरी पे। मशीनरी ऑब्वियसली उसका वैल्यू कम होता रहता है ईयर बाय ईयर, तो उसको पहले ही हम चार्ज करते हैं। मान लो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, उसको हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसी तरह इंटरेस्ट पेड, जो भी हम इंटरेस्ट देंगे यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसी तरह बैड डेट्स और आपका डिस्काउंट अलाउड। अब है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड क्या आता है? इनडायरेक्ट इनकम्स। जैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ट्रेडिंग अकाउंट से, यहाँ तक ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, कमीशन रिसीव्ड, आप कोई कमीशन यहाँ पे रिसीव करते हो। इसी तरह डिस्काउंट रिसीव्ड, कोई आपने माल
खरीदा है उसका आपने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव किया, मान लो 100 रुपए का पड़ रहा था, आपको पड़ गया 90, तो ये जो 10 बच गए ना, इनडायरेक्ट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड। इसी तरह इंटरेस्ट रिसीव, आपने बैंक पे पैसा जमा किया, वहां से बैंक इंटरेस्ट आपको देता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम। इसी तरह और भी बहुत सारे इनकम्स है, वो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल क्या है, फिलहाल यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे और इसी के साथ साथ आपका फॉर्मेट भी क्लियर होगा। इसका एग्जांपल क्या है, यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट। जी हाँ दोस्तों, ट्रायल बैलेंस से यहाँ पे हमने क्या क्या निकाला। सबसे पहले निकाला ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, सैलरीज 10,000, रेंट 5,000, depreciation 2,000, commission received 3,000, डिस्काउंट अलाउड 1,000। तो ये है आपकी एग्जांपल। इसी का हम अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहाँ पे लिखा जाता है ऊपर फॉर द ईयर एंडेड, कब एंड होगा आपका ईयर, तो यहाँ पे 31 मार्च 2025। डेबिट साइड आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्रेडिट साइड आएगा इनडायरेक्ट इनकम्स। यहाँ पे आपने क्वेश्चन में देखा सैलरीज। जी हाँ दोस्तों, सैलरीज कितनी है यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे है 10,000। तो 10,000 जब सैलरी है, एक्सपेंस के साइड आएगा तो सैलरीज 10,000। इसी तरह रेंट, रेंट है 5,000 टू रेंट, डेप्रिसिएशन भी डेबिट साइड आएगा 2,000, टू डिस्काउंट अलाउड भी यहाँ पे आएगा डेबिट साइड 1,000। अब क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड आएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से हमने लाया, और आपका क्रेडिट साइड आएगा जो भी मतलब जो भी गेन है हमारे लिए। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड है 3,000, तो बाकी सब खर्चा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 और आपका बाय कमीशन रिसीव्ड 3,000। तो टोटल जब इनका हम करेंगे ये आता है आपका 53,000। यहाँ पे भी जब हम इनका टोटल करेंगे यहाँ तक, ये आता है आपका 15 प्लस 2 हो गया आपका 17 यानी 18,000। 53,000 को जब हम माइनस करेंगे 18,000, वहां पे बच जाता है आपका नेट प्रॉफिट 35,000। हम जब टोटल करते हैं इसका टोटल यहाँ पे इसके साथ टैली करना है, यानी ये भी लिखना है 53,000। फिर उसी 53,000 को ये जो 18,000 यहाँ तक टोटल आया वो माइनस करना है, जो भी बचेगा यहाँ पे प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट साइड से, इसीलिए यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। तो ऐसे निकालते हैं दोस्तों आपके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अगर यहां से ज्यादा होता, डेबिट साइड अगर ज्यादा होता क्रेडिट साइड से, नेट लॉस, तो नेट लॉस यहाँ पे लिखा जाता कैरी डाउन। अब है इसके एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू एसेट। प्रॉफिट एंड लॉस किस लिए बनता है, ए है ग्रॉस प्रॉफिट, बी है नेट प्रॉफिट, सी है कैश बैलेंस, डी है क्लोज स्टॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नेट प्रॉफिट। उसके बाद है क्वेश्चन 2, ग्रॉस प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। फिर से आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस साइड, क्रेडिट साइड। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, सैलरीज पेड टू ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ को जब हम सैलरी देंगे, यहाँ पे शो होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में या कैश बुक में। तो इसका सीधा आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट ना आके डेबिट, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 4, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड इन। कमीशन रिसीव्ड क्या है हमारे लिए, इनकम कहां पे शो किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू। नेट प्रॉफिट अब कहां पे ट्रांसफर होता है, ये अभी आपने पढ़ा है। अगर नेट प्रॉफिट आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो सोल प्रोप्राइटरशिप का नेट प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होता है, वो होता है आपके ऑप्शन ए यानी कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट इसका सही आंसर है। अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू इन केस ऑफ यहाँ पे
कंपनीज होगा। कंपनीज के केस में कहां पे ट्रांसफर होता है? रिजर्व्स में। वो रिजर्व रखा जाता है, वो आगे फिर क्या करेंगे उनका हेडेक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 6 है, डेप्रिसिएशन इज शोन इन। डेप्रिसिएशन कहां पे शो की जाती है? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, लायबिलिटी और आपका ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे दोस्तों अभी आपने पढ़ा डेप्रिसिएशन कहां पे शो की जाती है? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट अलाउड इज ट्रीटेड एज। डिस्काउंट अलाउड को क्या माना जाएगा? यानी जब भी आपका बिजनेस किसी को डिस्काउंट देगा तो वो यहाँ पे क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए है इनकम, ऑप्शन बी है एक्सपेंस, ऑप्शन सी है एसेट, ऑप्शन डी है लायबिलिटी। तो यहाँ पे दोस्तों डिस्काउंट अलाउड एक एक्सपेंस माना जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है? किसके बाद? ऑप्शन बी यानी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो इसका सही आंसर है। अभी आपने पढ़ा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। उसके बाद क्वेश्चन 9, रेंट रिसीव्ड इज शोन। रेंट जो हम रिसीव करते हैं वो कहां पे शो किया जाता है? रेंट रिसीव्ड इज शोन ऑन क्रेडिट साइड, वो आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। तो ऑप्शन बी क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द राइट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्सपेंस इज ग्रेटर देन इनकम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द रिजल्ट इज। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे इनकम से तो रिजल्ट क्या होगा? नेट लॉस। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।